नमस्ते, हेलो, कोनिचिवा। अब टाइम है यहाँ का थोड़ा सा लोकल एरिया घूमने का। वैसे तो कल का आपने ब्लॉग देखा होगा, वो तो यहाँ की भी स्पेशल जगह है। अब जो पिछला ब्लॉग देख चुके हैं उनको तो मैं बता चुका हूँ कि ये जगह है ओल्ड क्वार्टर्स, जो कि यहाँ के हिस्टोरिकल प्लेस में जाना जाता है। और अब मैंने कहा जब किसी जगह पे घूमने आते हैं तो मेरा तो घूमना ये होता है कि उस जगह पे मैं लोग रहते कैसे हैं वो सब देखना, और कैसी मार्केट है, एक नॉर्मल लाइफ कैसी होती है। तो अब यहाँ की मार्केट देखते हैं और कुछ मैं अपना खाने पीने का सामान भी लिया, क्योंकि हर जगह पे मैक्सिमम नॉन वेज चीज़ें मिलती हैं अगर बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में जाओगे। और यहाँ तक कि बेकरी में भी जाओगे कुछ ख़रीदने तो ब्रेड वगैरह भी लेनी है तो उसमें भी एग ज़रूरी यूज़ होता है। तो हमारी कोशिश ये है कि कुछ सामान ख़रीदा जाए और इसी बहाने घर का खाना भी मिलता रहेगा, और बाहर कुछ अच्छा वेजिटेरियन मिल गया, फल फ्रूट, तो वो भी खा लेंगे। और ये पीछे देखो मुंडी लटका के चल रही हिमांगनी है मेरे साथ में घूमने के लिए। तो अभी टूर इस टाइप का है, और ये तो फुली वेजिटेरियन है। ये क्या, खैर मैं भी वेजिटेरियन हूँ। और ऐसी छोटी मोटी दुकानें यहाँ पर दिखती रहती हैं। तुम्हें बहुत अच्छी कंट्री है, यहाँ पे बहुत प्लांट पेड़ पौधे हैं, बहुत सुकून है। और हमारे राइट साइड में ये जो पानी का तालाब दिख रहा है, ये यहाँ का है एक मंदिर जो कि ऐतिहासिक है, और यहाँ पर मंदिर को बोला जाता है पगोड़ा। इस जगह को भी हम देखेंगे बाद में आकर के। ये तो क्योंकि अभी प्रोग्राम था मार्केट घूमने का, तो पहले सवेरे सवेरे मैं आया था, उस टाइम ना मोबाइल लेना भूल गया था, जिससे अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो मोस्टली दुकानें खुली हुई थी, एक चहल पहल थी। इस टाइम तो थोड़ी शांति सी हो गई है। अभी दोपहर के यहाँ बज रहे हैं 1:30, तो दिन में थोड़ा ऐसा माहौल हो जाता है। सवेरे बहुत ज़्यादा रौनक थी, और अब फिर शाम को निकलेंगे तब देखेंगे कैसा है। यहाँ पर एक तो बात करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इंग्लिश नहीं आती किसी को भी, तो ट्रांसलेटर यूज़ किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे शॉप आई है, अब मोस्टली तो प्रॉब्लम यह यहाँ पे ये है ना कि क्या लिखा हुआ है वो भी समझ में नहीं आता है। कहाँ है? अच्छा, ये लिखा है इंग्लिश में। और यहाँ पर अभी देख के ना बिल्कुल ऐसा फील आ रहा है कि सब लोग जैसे ऑफिस चले गए हों, अपना दुकान वगैरह घर सब बंद करके। अब यहाँ पे कपड़े गूगल ट्रांसलेटर से पता लगा ये है ड्राई क्लीन की शॉप। अब मुझे वियतनामी तो आती नहीं है लैंग्वेज यहाँ की, तो अब देखो कैसे बात होती है यहाँ पर। पहले बुलाना थोड़ा मुश्किल है, फिर समझाना थोड़ा मुश्किल है, फिर ये अपना मोबाइल अब स्टार्ट करके फिर ट्रांसलेट करके मुझे दिखाएंगे, तो मुझे समझ में आएगा कि क्या है। This is laundry. और ये जो जगह थी लॉन्ड्री थी, तो यहाँ पर अगर कपड़े धोने के लिए देंगे तो 20,000 रुपये किलो, और रुपए नहीं डोंग चलते हैं यहाँ की करेंसी, 20,000 डोंग
पर केजी की कॉस्ट है। तो जितने भी आप कपड़े लाओगे उनको तौला जाएगा और उसके बाद वो आपको धो के सुखा के दे देंगे। और थोड़ी दूर घूमने के बाद मुझे लग गया है यहाँ पर कि दिन में तो सब दुकानें वगैरह लगभग बंद हो जाती हैं। और ऐसा तो मैंने ज़्यादातर ना अपने गांव में जैसे उत्तर प्रदेश में देखा है कि दिन में दुकानें बंद हो जाती हैं और ज़्यादातर सवेरे सवेरे जल्दी दुकानें खुलती हैं या फिर थोड़ा बहुत शाम को खुलती हैं। तो अभी बिल्कुल मुझे गांव जैसा ही फील आ रहा है यहाँ। और यहाँ पर मोस्टली घर जो हैं वो दुकान बनी हुई है नीचे और ऊपर उनको होटल में कन्वर्ट किया हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पर जिनसे भी मैं बात कर रहा हूँ ना या किसी भी शॉप पे जा रहा हूँ तो क्या होता है। देखो this just like cut it. बस ये करके थोड़ा सा काम ख़राब कर दिया, पर इन्होंने पॉलिथीन नीचे फेंक दिया, जूठा हाथ नहीं लगाया तो चल जाएगा। सफाई का तो ख्याल रखा ही है। क्या ऐसे लिख के दिखाना पड़ता है फिर वाले। और ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि कम से कम हर किसी को अपनी भाषा पढ़ने तो आती है यहाँ पर। फिर ये ग्लव्स भी देते हैं आगे बताएंगे नोट है ना। बहुत सारी चीज़ें मतलब जो इंडिया में मिलती है हमारी, वो हर जगह हर कंट्री में मिल तो जाती है पर वैसा उसका टेस्ट होता नहीं है। जैसे अभी मैंने कटहल लिया है, जो हमारे यहाँ होता है ना दिल्ली में या फिर उत्तर प्रदेश यूपी में, वो बहुत मीठा होता है। ये वाला ना कुछ सूखा सूखा सा आ रहा है इसका स्वाद, मतलब वो टेस्ट नहीं है। हो सकता है जिस जगह जो लोग रहते हैं उनको वहाँ का स्वाद अच्छा लगता है, यहाँ के लोगों को ये स्वाद अच्छा लगता होगा। वो सब बातें तो बात नहीं है। तो अभी हमने ख़रीद लिए ये कटहल, घूमते फिरते हमने कहा दिख गया अचानक, बहुत साल हो गए थे पका हुआ कटहल खाए हुए। तो ये मिला है हमको 30,000 डोंग का, और ये होते हैं इंडियन करेंसी में 110 रुपये। तो 110 रुपये का कटहल मिला है और साथ में दिए ये ग्लव्स, जिससे कि पानी ना ढूंढना पड़े हाथ धोने के लिए। बहुत सारी अनोखी सी चीज़ें दिखती हैं, पर इन चीज़ों को सर्च करने के लिए देखो क्या करना पड़ता है, क्योंकि इनको तो इंग्लिश आती नहीं है। तो अभी फिर जाएंगे गूगल में, सर्च करेंगे और फिर इसकी फ़ोटो खींचेंगे। अब ये इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी।
ये थोड़ा बाहर की तरफ आ गए हम, यहाँ का मेन रोड है ये। और ये देखो खोमचे में यहाँ पर ऐसे फूल भी बिकते रहते हैं। ये बाल काटने की दुकान है, बार्बर शॉप। ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें गूगल से हमको मिल गई। गूगल है तो हम यहाँ पे हैं, अदरवाइज़ तो किसी नई कंट्री में जाने के लिए आप सोच ही नहीं सकते। और ये है 11वीं शताब्दी में बना हुआ पगोड़ा, जो कि मंदिर बोला जाता है। और इसके अंदर जाने के लिए आपको लेनी होगी 10,000 डोंग की टिकट, जो कि इंडियन रुपीज़ में होता है 40 रुपये। अब 2 व्हीलर्स यहाँ पर रेंट पे मिलते हैं पर डे के हिसाब से। इसका रेंट है 20 से 30,000 डोंग पर डे। फ्यूल इसके अंदर इंक्लूड है कि नहीं है वो मैंने अभी लिया नहीं है, जब मैं लूँगा तब इसके बारे में पता लगेगा। अभी तक मुझे ये पता है कि इसका इतना रेंट होता है। देखो बीच में से कहीं से भी गाड़ी घुमा दी जाती है, कोई भी कहीं से निकल पड़ता है। ये बिल्कुल थोड़ा सा, मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली जैसा ही बोल सकते हैं। और मौसम बहुत अच्छा है। मैं आ रखा हूँ यहाँ पे जुलाई में, और यहाँ पे भी बरसात का मौसम है ये, पर अच्छा लग रहा है, घूमना आसान है। बहुत ज़्यादा कोई उमस भरा मौसम नहीं है। टेम्परेचर चल रहा है इस टाइम पे यहाँ पर 35 डिग्री मैक्सिमम और रात को 28 डिग्री मिनिमम। और अभी तक घूमते घूमते हमें समझ नहीं आया कि कहाँ से हमको क्या सामान ख़रीदना है। वैसे तो मैं थोड़ा छोटा मोटा ग्रॉसरी ख़रीदने के लिए निकला हूँ, जैसे स्टार्टिंग में बताया था आपको। कि जब हमें कोई रेस्टोरेंट ना मिले वेजिटेरियन, फुली वेजिटेरियन, तो कुछ हल्का फुल्का पका के हम खा सकें। हमारे इंडिया की तरह यहाँ पे भी गाड़ी रोकने का रूल नहीं है। आपको खुद ही देख करके, मतलब बच करके रोड क्रॉस करना पड़ेगा। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे वैसे और कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ मैं घूमा हूँ वहाँ पर गाड़ी रोक दी जाती है इंसानों को देखकर, पर यहाँ पर अभी मुझे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। बस गाड़ियाँ चलती रहती हैं, बस उसी में से बच बच के आपको निकलना होता है। मोस्टली बाहर ही बैठना पसंद करते हैं लोग यहाँ पर भी। डस्ट कम है इसलिए बाहर बैठना आसान भी रहता है। जिन जगहों पे धूल उड़ती रहती होगी वहाँ फिर सोचना पड़ता है बाहर बैठने के लिए। अब इन चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको वही गूगल लेंस का यूज़ करना पड़ेगा, तब पता लगेगा ये क्या लिखा हुआ है। जैसे मैंने वो फ्रूट को सर्च किया था गूगल से, सेम उसी तरीके से। बहुत ही कम कहीं पे लिखा होगा इंग्लिश में, मतलब वर्ड्स तो इंग्लिश के यूज़ होते हैं। जैसे हम अपनी हिंदी लिखते हैं कई बार,
इंग्लिश के वर्ड को यूज़ करके, सेम वैसा ही। घूमते घूमते राशन तो हमें मिला नहीं, तो आप पियेंगे यहाँ पे साथ दही की लस्सी। सामने आएगी तब दिखाता हूँ कैसे बनती है। थैंक यू। ये आ गई लस्सी, डार्क चॉकलेट बोला था। जब आया था ये ऐसा था, और मैं इसके अंदर ना नीचे बहुत सारी बर्फ़ पड़ी हुई है, तो अब इसको हमें खुद ही लस्सी बनानी है। और जो इसके ऊपर ये ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ना, ये बिल्कुल वैसा स्वाद आ रहा है मुझे जो घी बनाते हैं उसके नीचे जो बचा हुआ रह जाता है जला हुआ, वैसा। तो उसका भी एक टेस्ट होता है, जो लोग घी बनाते हैं उनको पता होगा। तो ले देखिए अभी लस्सी के नाम पे ये मिला है हमको। 64,000 पे किए हैं इस ड्रिंक के लिए। ठीक थी, जब कुछ ना मिले तो लस्सी तो वैसे भी बहुत अच्छी पावरफुल ड्रिंक है। नारियल के साथ, और इसमें इन्होंने नारियल का बुरादा भी डाला था। वो क्या होता है, जैसे हम बर्फ़ी या पेड़ा बनाते हैं ना दूध को जला करके, वो प्रोसीजर था इनका। इन्होंने दूध को जलाया था, उसमें थोड़ी चीनी डाली थी और नारियल डाला था, और उसका बुरादा टाइप बना करके फिर लस्सी के ऊपर उसको डाला होता है, जो ब्राउन कलर का दिख रहा था आपको। बस ये था एक्सपीरियंस यहाँ का अभी तक का। अब घूमते हैं, कुछ नया दिखेगा तो फिर दिखाऊंगा आपको। अभी तो यहाँ मार्केट मोस्टली बंद है दिन के टाइम पे, शाम को खुलेगी। तुम भी हो वीडियो के अंदर? मुझे पता ही नहीं था कि मतलब जब कैमरे में दिख रहे हो तो मतलब हाँ वीडियो में हो। ये अभी बताया मैंने। एक्चुअली कुछ और देखने सोचे कि कितना अच्छा। टेस्टी था उसका। इसमें मैंने थोड़ा सा ऐड ऑन सॉल्ट भी कर दिया था, क्योंकि मीठा अच्छा लगता है पर एक्सेस हो इनको जाता है। हाँ, अच्छा इसे लगा तो था सॉल्ट। मीठे की थोड़ी सी मतलब मीठा ज़्यादा हो रहा था, नमक खाने को नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा हाँ। नमक दे दो थोड़ा सा, इसमें नमक डाल के पी लेते हैं। क्योंकि मैंने जैक फ्रूट भी खाया था, इसलिए ये सब मीठा मीठा बना था, पर हाँ। अच्छा था स्वाद। और ठीक है, दही में कई बार नमक चीनी भी अच्छी लगती है कभी कभी, वो डिपेंड करता है कि हम क्या खा रहे हैं बना करके उस टाइम पे। और यहाँ सारी चीज़ें फ्रेश है, ऐसे मैंने इसकी तोड़ के हाँ, चीज़ें तो अच्छी मिल रही हैं, बस वो कटहल में मज़ा नहीं आया ज़्यादा, वो थोड़ा सूखा सूखा और मीठा कम लग रहा है यहाँ उसमें। के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होगा हाँ, ना, हमारा थोड़ा सा अलग बिल्कुल। है। क्योंकि कटहल में यहाँ दूध जैसा भी नहीं था, जैसे हमारा दूध ज़्यादा रहता है उसको जब कट करते हैं, तो अच्छा था, बहुत अच्छा था। स्वाद है थोड़ा डिफरेंट, पर टेस्ट ठीक है। ठीक है, सही चलो है। मिलते हैं किसी नई चीज़ के संग अगले सीन में। चलते चलते एक और काम की बात बताता हूँ आपको। जब भी आप कहीं पे भी जा रहे हो ना घूमने, या यहाँ पे भी आओ, तो जैसे मैं तो आया हूँ यहाँ पर 6 दिन के लिए, तो एक साथ 6 दिन के लिए रूम मत बुक करो आप करो केवल 2 दिन के लिए। 1 दिन के लिए भी नहीं, 2 दिन के लिए, क्योंकि 1 दिन के लिए करोगे तो 1 दिन तो आप थके हुए पहुँचोगे यहाँ पर, और आते ही कोई सरप्राइज़ मिलेगा तो चेंज तो कर नहीं सकते आप रूम को। तो 2 दिन के लिए करो कि अगर आपको अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो आपके पास कम से कम दूसरा दिन रहेगा दूसरी जगह रूम सर्च करने के लिए। तो आसपास के एरिया में जा कर के आप रूम सर्च कर सकते हो और अपनी रहने की जगह को बदल सकते हो। तो ये थी बहुत ज़रूरी ज्ञान की बात, इसको ज़रूर ध्यान रखना आप। अब मैंने तो 6 दिन के लिए रूम बुक कर लिया है, उसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम है। अब जैसे मुझे पता नहीं था यहाँ पर क्या सर्विस मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, तो एक तो किसी को लैंग्वेज समझ नहीं आती है, जब भी कुछ बोलो हर चीज़ लिख के बात करनी पड़ती है, और इसमें भी वो थोड़ा समझते हैं नहीं समझते हैं। अब जैसे कि रूम लिया, कम से कम पानी तो मिलना चाहिए उसमें, पानी तक नहीं है, तो सोचो फिर क्या होगा उस रूम के अंदर। बस रूम दे दिया है, रहने की जगह, हाँ बिस्तर वगैरह है। तो ये है कमरे का एक व्यू, जिसका किराया है 1000 रुपये रोज़ का, और बाकी तो मैंने इसका बता ही दिया आपको, जैसे पानी वगैरह की सर्विस नहीं है, और बाथरूम में हैंड वॉश नहीं है, ये सब आपको लेकर के कई बार पहुंचना पड़ता है इन जगहों पर। इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ खत्म, और मेरा ये टूर चल रहा है 1 हफ्ते का वियतनाम में, और इस बार मैं केवल घूमूंगा हनोई में। तो किसी नई जगह पे फिर मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में।